अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने सिलेबस की सबसे पहली पोइम स्टार्ट करेंगे, द रेन, रिटन बाय W.H. डेविस। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोइम, हैव एन लुक ऑन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द poet. He was born in 3rd July 1871 and died on 26 September 1940. He was a Welsh poet and writer. He belonged to a जॉर्जियन इरा। जॉर्जियन इरा, जिसको हम लोग मॉडर्न एज भी कहते हैं, मीन्स 19th और 20th सेंचुरी। और इसी सेंचुरी को, इसी इरा को हम लोग इंडस्ट्रियल इरा भी कहते हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल इरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही थी, वैसे वैसे लोगों में क्लास डिफरेंस भी आ रहा था। हमारी सोसाइटी में बेसिकली 3 क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। और इसी डिफरेंस को, इसी डिस्टिंग्विश को W.H. डेविस ने अपनी इस पोइम द रेन में हाईलाइट भी किया है। W.H. डेविस की जो पोइम्स हैं और जो वर्क्स हैं, उनमें ज़्यादातर हमें लाइफ की जो हार्डशिप्स हैं, जो नेचर है, उसके थीम्स के बारे में आगाही मिलती है। वो उनके पोइम्स में और उनके वर्क्स में हमें ज़्यादातर हार्डशिप्स ऑफ लाइफ और नेचर के थीम मिलते हैं। आपने वैसे तो बहुत सारी पोइम्स लिखी, लेकिन कुछ जो ज़्यादा आपकी फेमस और मशहूर पोइम्स हैं वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी, जिनमें सबसे पहली लेयर, दूसरी द रेन, मनी, अ प्लेन लाइफ, जॉय एंड प्लेयर, द किंगफिशर एंड अप्रैल चार्म्स। उसके बाद हम लोग इस पोइम के थीम की बात करते हैं। द पोइम द रेन, composed by W.H. Davis, is a presentation of how rain falls on leaves of a tree। कि इसमें शायर हमें ये बताना चाहता है कि एक दरख्त के पत्तों के ऊपर बारिश कैसे गिरती है। The poet has presented one of nature's most beautiful and attractive phenomena। कि शायर इसमें कुदरत का सबसे खूबसूरत और पुरकशिश फिनोमिना बयान करते हैं। The poem has 2 interpretations। कि इस पोइम की हमारे पास 2 इंटरप्रिटेशंस हैं, जिस तरह से हम लोग इसका 2 तरह से तज्जिया कर सकते हैं। कि एक इसकी एपरेंट मीनिंग है और दूसरा इसके डीप मीनिंग्स है। द पोइम इज़ नॉट merely a display of rain falling on the leaves, but between the lines there is a reference to prevalent social differences and injustice। कि पोइम सिर्फ और सिर्फ सादा ये नहीं है कि पत्तों के ऊपर बारिश कैसे गिर रही है, बल्कि इसके जो डीप मीनिंग्स हैं वो एक जो सोशल डिफरेंस है, जो एक सोशल इनजस्टिस पाया जाता था सोसाइटी में, उसको हाईलाइट किया गया है। जस्ट लाइक ड्यूरिंग रेन, द अपर लीव्स ऑफ ए ट्री आर लैविशली वाटर्ड बाय द रेन एंड द लोअर लीव्स क्वेंच देयर थर्स्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। कि जब बारिश पत्तों के ऊपर गिर रही होती है, तो जो ऊपर वाले टॉप वाले पत्ते होते हैं वो अपनी प्यास बुझाने के बाद क्या करते हैं कि ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप कि जो नीचे वाले पत्ते होते हैं उनको कतरा कतरा करके पानी देते हैं। इसी तरह से सिमिलरली इन ए सोसाइटी द अपर सोशल क्लास इंजॉय द लग्जरीज एम्यूनिटीज़ एंड कन्वीनियंसेस ऑफ लाइफ। कि जो अपर क्लास होती है वो ज़िंदगी की हर फैसिलिटी, हर सहूलियात को इंजॉय कर रही होती है, जबकि वेयर एज द लोअर क्लास हैज़ टू सफ़र एंड लिव हैंड टू माउथ। कि जो लोअर क्लास होती है उनको बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर करनी पड़ती है। एंड इवन विद देयर बेसिक नीड्स हार्डली बीइंग फुलफिल्ड। और हत्ता कि उनकी जो बेसिक नीड्स होती है, बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, वो भी बहुत मुश्किल से फुलफ़िल होती हैं। उसके बाद इसके स्टैंजास की बात की हुई है। पोइम में टोटल हमारे पास 2 स्टैंजास है। फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें उसने कुछ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दी हुई है शायर ने, और जो फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें वो थोड़ा सा पैसिमिस्टिक है, लेकिन जो दूसरा स्टैंजा है उसमें वो थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखता है। उसके बाद हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ वर्ड बाय वर्ड मूव ऑन करते हैं। इसका फर्स्ट स्टैंजा है, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर rich leaves on top, giving the poor beneath, drop after drop. This is sweet noise to hear, these green leaves drinking near. I hear, मैं सुनता हूँ, leaves, पत्तों को, drinking, पीते हुए, rain, बारिश का पानी। I hear leaves drinking rain, मैं पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए सुनता हूँ। It means कि ये स्क्रीन में भी जिस तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा है
कि जो पोइट है W.H. डेविस वो एक दरख्त के नीचे खड़े हुए हैं और वहाँ पर उस दरख्त के ऊपर, उस दरख्त के पत्तों के ऊपर बारिश का पानी गिर रहा है और वो उस म्यूज़िक को क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं और फिर वो उसको हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। फिर W.H. डेविस ये कहते हैं कि आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैं चोटी के घने पत्तों पर बारिश के बरसने की आवाज़ सुनता हूँ, कि जो ऊपर वाले पत्ते हैं मैं उन पर भी बारिश के पानी के गिरने की आवाज़ सुनता हूँ। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कि जो नीचे वाले कम पत्ते हैं उनको वो क्या कर रहे हैं, कतरा कतरा करके पानी दे रहे हैं। कि जो ऊपर वाले पत्ते हैं जब वो बारिश से अपनी प्यास बुझा लेते हैं तो उसके बाद वो नीचे वाले पत्तों को कतरा कतरा करके पानी देते हैं। दिस इज स्वीट नॉइज टू हेयर, दिस ए स्वीट नॉइज टू हेयर, ये शोर सुनने के लिए बहुत पुरकैफ है, बहुत मीठा है। दिस ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, करीब ही इन सरसब्ज या शदाब पत्तों पर बारिश का बरसना। अब इसमें बेसिकली अगर इस पूरे स्टैंजा को हम लोग देखें तो इसमें शायर हमें जो है वो पत्तों पर बारिश के बरसने के बारे में बता रहे हैं और सेकंड वन वो हमें बताते हैं कि जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो बारिश का जो पानी है उससे अपनी प्यास पहले बुझा लेते हैं। जब वो अपनी प्यास बुझाते हैं तो फिर वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके पानी जो है वो नीचे वाले पत्तों को देते हैं। अब इसमें उसके साथ साथ पोइट ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो आवाज़ है, कौन सी आवाज़ की जो बारिश पत्तों के ऊपर गिर रही है और उनसे वो जो टिप 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 की आवाज़ पैदा हो रही है उसको वो एक स्वीट नॉइज़ कंसीडर करते हैं। कि ये जिस तरह से म्यूज़िक होता है सुनने के लिए जो हमारे कानों को बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है, उस तरह से मुझे फ़ील होता है, कोई शोर नहीं है कि हम इसको ना सुन सके। इसकी एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी है कि जिस तरह से जो अमीर लोग होते हैं उनके पास ज़िंदगी की तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं और वो जब उनका दिल करता है वो क्या कहते हैं कि एक एक एल्म बाय एल्म जो है, एक एक सिक्का करके वो गरीब लोगों को देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है वो उससे जो टॉप लीव्स हैं उनको रिच पीपल कहा हुआ है और जो पुअर लीव्स हैं उनको पोइट ने यहाँ पर पुअर पीपल कंसीडर किया हुआ है। उसके बाद हम लोग इसके सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टैंजा में पोइट ये कहते हैं कि एंड व्हेन द सन कम्स आउट, के एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकल आएगा। कब निकल आएगा? कि जब बारिश रुक जाएगी और बारिश के रुकने के बाद सूरज निकल आएगा। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, इस बारिश के रुकने के बाद। अ वंडरस लाइट विल फिल, अ वंडरस लाइट विल फिल, तो आंखों को खीरा कर देने वाली रोशनी भर देगी, रोशन कर देगी किस चीज़ को? ईच डार्क राउंड ड्रॉप, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर बेनूर गोल कतरे को। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज चमकेगा। दिस विल बी ए लवली साइट, कि ये एक खूबसूरत मंजर होगा। अब पहले स्टैंजा में शायर ने जो डिफरेंस क्रिएट किया है रिच लीव्स और पुअर लीव्स के थ्रू, अब सेकंड स्टैंजा में शायर थोड़े से जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। कि पहले में वो बिल्कुल ना उम्मीद थे कि ये सोसाइटी में क्या क्लास डिफरेंस पाए जाते हैं, जबकि दूसरे स्टैंजा में वो थोड़े से जो है वो पूरी उम्मीद हो जाते हैं कि किसी ना किसी दिन जो है इनकलाब आएगा। कि एंड व्हेन द सन कम्स आउट, अब सन कम्स आउट से मुराद यहाँ पर रेवोल्यूशन है कि किसी न किसी दिन तो रेवोल्यूशन ज़रूर आएगा और ये तमाम के तमाम जो डिफरेंसेस हैं जो लोगों के दरमियान पाए जाते हैं ये क्या होंगे? ख़त्म हो जाएंगे। कि जिस तरह से सूरज जो होता है वो अपनी लाइट तमाम जो लोग होते हैं, तमाम जो चीज़ें होती हैं उनको इक्वल प्रोवाइड करता है, इसी तरह से जब रेवोल्यूशन आएगी तो ये तमाम के तमाम जो रिसोर्सेज हैं जिनके ऊपर ये रिच क्लास जो है, अपर क्लास जो है वो काबिज होकर बैठी है, ये तमाम के तमाम लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। एंड
कि अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, के जो लोग अब अपनी लाइफ को जो है वो मिजरफुल वे के साथ बहुत ज़्यादा मिजरी में स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके लिए भी वो जो इरा होगा जब रेवोल्यूशन आएगी तो उनके लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। एंड देन कि वो कहते हैं कि आई होप द सन शाइन्स ब्राइट दिस विल बी ए लवली साइट, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक बहुत खूबसूरत और प्यारा मंज़र होगा कि जब जो है वो यहाँ पर रेवोल्यूशन आ जाएगी और हर कोई जो है वो अपने जो है वो लाइफ को अच्छे तरीके से स्पेंड करेगा। ये तो थी इसकी डीप इंटरप्रिटेशन। अब हम लोग इसके राइमिंग स्कीम को देख लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को इसकी राइमिंग स्कीम नज़र आ रही होगी। राइमिंग स्कीम हम लोग कहते हैं कि जो हर लाइन का आखिरी वर्ड होता है उसके जो साउंड होता है वो किस तरह से मैच करता है। अब फर्स्ट जो लाइन है उसमें पहली लास्ट हमारे पास लफ्ज़ है रेन। अब रेन को जो है वो हम लोग राइमिंग स्कीम के लिहाज से ए कंसीडर करते हैं। टॉप, अब टॉप और रेन दोनों का जो है वो आपस में साउंड जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता, तो इसलिए हम लोग इसको बी कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह से बीनीथ, अब बीनीथ भी इनसे मैच नहीं करता, तो यहाँ पर इसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकली क्या नंबर दे देंगे, सी दे देंगे। उसके बाद ड्रॉप, अब टॉप और ड्रॉप दोनों का साउंड आपस में मैच कर रहा है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बी दे देंगे। इसी तरह से हियर, अब हियर जो है वो ऊपर वाले चारों जो लास्ट वर्ड्स हैं उनसे किसी भी किस्म का कोई साउंड मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर इसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकली डी दे देंगे। एंड देन नियर, अब हियर और नियर दोनों का साउंड मैच कर रहा है, तो इसलिए इसकी राइमिंग स्कीम भी डी हो जाएगी। कि पहले स्टैंजा की राइमिंग स्कीम हमारे पास ए बी सी बी डी डी, इसी तरह दूसरा जो स्टैंजा है उसकी राइमिंग स्कीम हमारे पास ए बी सी बी डी डी होगी, कि दोनों जो स्टैंजाज हैं उनकी राइमिंग स्कीम जो है वो सेम है, एक जैसी है। उसके बाद हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं कि पूरी पोएम में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच हैं और किस किस लाइन में किस किस वर्ड की सूरत में W.H. डेविस ने फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए हुए हैं। सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो फर्स्ट स्टैंजा में W.H. डेविस ने ड्रिंकिंग रेन की फॉर्म में, दूसरा लीव्स ऑन टॉप, तीसरा पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, के लीव्स ऑन टॉप से मुराद रिच पीपल, पुअर बीनीथ से मुराद पुअर पीपल और ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप से मुराद कॉइन्स और एल्म्स। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको हम लोग कहते हैं मेटाफर। उसके बाद दिस ए स्वीट नॉइज, अब स्वीट नॉइज जो मेटाफर है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीमोरोन। और तीसरा फिगर ऑफ स्पीच W.H. डेविस ने जो लास्ट लाइन है दिस ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग, अब ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग जो है ये फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद जो सेकंड स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा में W.H. डेविस ने एक इमेजरी विजुअल क्रिएट किया हुआ है कि जब वो इसको हम लोग पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसे फील होता है कि जैसे ये तमाम का तमाम जो मंजर है, तमाम की तमाम जो साइट है वो हमारे बिल्कुल सामने परफॉर्म हो रही है, बिल्कुल सामने जो है कि हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है। अब हम लोग इन फिगर्स ऑफ स्पीच की थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच एक्चुअली हैं क्या जो W.H. डेविस ने अपनी इस पोएम में इस्तेमाल किए हुए हैं। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू अनदर विदाउट द यूज़ ऑफ लाइक और एज। जब हम लाइक और एज के लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम लोग मेटाफर कहते हैं। यहाँ पर जनरल एग्जांपल दी हुई है, द रोड वाज ए रिबन ऑफ मून लाइट। इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। इट इज़ ए फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज गिवन ह्यूमन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम लोग किसी भी बेजान चीज़ को ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। कि जिस तरह से पोइम में W.H. डेविस ये कहते हैं ना कि आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। अब ड्रिंक करना कि पानी पीना ह्यूमन बीइंग का एट्रीब्यूट है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसको वो ये एट्रीब्यूट दे रहे हैं, वो पत्तों को दे रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की हुई है। इसी तरह से अब वो रिच लीव्स पुअर लीव्स उनको जो है वो क्या कह रहे हैं, डायरेक्टली
कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रिच पीपल और पुअर पीपल, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने मेटाफर इस्तेमाल किया हुआ है। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट आइडियाज आर जॉइंट टू क्रिएट एन इफेक्ट, कि ये वो फिगर ऑफ स्पीच है कि जिसमें दो ऑपोजिट आइडियाज़ जो हैं उनको जॉइन किया जाता है, इकट्ठे किया जाता है, किस चीज़ पर्पस के लिए, एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। अब टू ऑपोजिट आइडियाज़ यहाँ पर WH डेविस कौन से कह रहे हैं, जो इसकी सेकंड लास्ट लाइन है फर्स्ट स्टैंजा की, कि दिस इज स्वीट नॉइज़, कि अब एक साइड पे वो इसको स्वीट भी कह रहे हैं और दूसरी साइड पे जो है वो इसको नॉइज़ भी कह रहे हैं। स्वीट और नॉइज़ कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते, कि नॉइज़ कभी भी जो है वो स्वीट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे इस्तेमाल किए हुए हैं, तो इस चीज़ को हम लोग ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। और लास्ट फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास है इमेजरी। इट इज़ ए फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक इन विच द राइटर यूजेस वर्ड्स टू क्रिएट एन इमेज और ए सीन, के ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया जाता है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए एक इमेज जो है, एक तस्वीर जो है वो अपने ऑडियंस के माइंड में, अपने जो पढ़ने वाले हैं कारीन, उनके माइंड में क्रिएट की जाती है। तो ये चार जो हैं वो फिगर ऑफ स्पीच WH डेविस ने अपनी इस पोएम में इस्तेमाल किए हुए हैं। उसके बाद अगर ओवरऑल इसका थीम हम लोग देखें तो जो मेन हमारे पास इसकी जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस मिलती है, जो WH डेविस इसमें मेन हमें मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, इट हैज़ ए सिंबॉलिक मीनिंग और आइडिया, एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पुअर क्लास एंड द रिच क्लास। आई होप सो कि आप लोगों को पोएम की समझ आ गई होगी, आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।